हाय। ये है निताय। तय खाना खा लिया? हाँ। खा लिया पक्का? हाँ। तो तुम अब मेरे ऊपर झूल क्यों रहे हो हैं चूहे चिरकुट? ये जोश आ रखा है निताय को। आपको शर्म नहीं आती कैमरे के सामने आने में? नहीं। नहीं आती क्योंकि आप ब्रेव बॉय हो इसीलिए। हाँ। ओह क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए। वेरी गुड। अरे कहाँ जा रहे हो यार, घुमा रहे हो मेरे को। और आ गई श्रवी। और वो क्या करती है? आप नाइट्स में और ये सो रहे हैं। मैं तो अपना मेकअप करके तैयार हो गई और फिर मैं मेकअप वेकअप करके सब तैयार हो गई हूँ शाम की पार्टी के लिए। ऐसा मत करना कभी रील के चक्कर में। कैसा? ऐसे बगी मेरे देखना ऐसे एक, तो बहुत आते हैं। एक ही पैर गड्ढे में रखा वो नीचे वो कभी व्लॉगिंग के चक्कर में मत कर देना मत। वो मम्मी मम्मी करते रह गए। एक बार हमने न्यूज़ दिखाओ तो से हैंड। मैं मेहंदी लग तुम रही मिलने क्यों नहीं नेल्स लेके आई इस रंग सोने के हैं? मेरे पास आर्टिफिशियल नेल्स है। और अब दो। गुंडी दिखाओ उसकी आधी प्रेस है हमारे पास। मैंने भी अपने कपड़ों में प्रेस करके आनी चाहिए होगी किसी को देना नहीं। तो शाम की पार्टी के लिए मैं हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ। तो अभी फ्री बैठे थे, कुछ काम नहीं था तो मुझे लगा मेहंदी लगा लेते हैं। तो अभी मेरी सिस्टर मार्केट से आई है और ये बोल रही है कि प्रेस कर लो कपड़े में। तो यहाँ पे दीक्षा मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही है, मेरी दीदी की बेटी, ये दीदी का बेटा है। तो ये अभी ऐसे ही लेटा हुआ हमें रील दिखा रहा है यहाँ वहाँ की। तो इवनिंग में हम लोग चले गए थे बालेश्वर मंदिर। चंपावत में ही है बालेश्वर मंदिर और बहुत फेमस मंदिर है ये। यहाँ पे ना कथा कही जाती है कि बानर राज जो बाली थे उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर शिव भगवान की तपस्या की थी और शिव भगवान ने बाल रूप में दर्शन दिए थे। मतलब जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, वो धरती के नीचे समाहित है, ऐसी कथा है। फिर उसके बाद राजाओं ने, जो चंद राजा थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। बहुत सुंदर मंदिर है, इतना अच्छा यहाँ पे ये बनाया हुआ है। अभी भी पुराने ज़माने की आपको मूर्ति कलाई जो भी दिखाई दे रही है ना, ये पुराने ज़माने से ही है अभी तक और बहुत सुंदर। ये देखिए ये सब अभी इस तरीके से रखा हुआ है। तो शाम का टाइम था, घर आए और उसके बाद फिर हम लोग शाम की आरती जो करते हैं पूजा वो कर रहे थे। और निताई को देखिए ढोलक बजाना आता नहीं है बट वो फिर भी बहुत अच्छी ढोलक बजा रहा था और वो भी बहुत अच्छे से आरती यहाँ पे हम लोग गा रहे थे। और देखिए सारे बच्चे, ये सब ना इनके पड़ोसी है और ये रघवी सब पड़ोसियों के बच्चे सब घर के अंदर आके भजन कीर्तन हम लोग कर रहे हैं। तो छोटी जगह पे रहो तो ये अच्छा होता है ना कि बच्चे बच्चे इवनिंग में खेलते हैं और उसके बाद सब लोग कीर्तन के लिए आ जाते हैं। तो अभी हम लोग गा रहे थे हनुमान चालीसा और देखिए बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं आरती गाते हुए और सबको हनुमान चालीसा याद है छोटे बच्चों को। तो सब मिलके यहाँ पे भजन आरती कीर्तन किया बहुत देर तक हमने। तो आज जो पार्टी हो रही है ना उसके लिए यहाँ पे छत पे देखिए ये खाना बन रहा है और ये सब बाहर से आए हैं खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं अंदर जाना भूल गई तो इसके अंदर बैठ के टेंट में खाना खाएंगे। तो शाम के समय मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था। तो ये मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड और उसका बेटा तीनों जने डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसीलिए मैंने गाना म्यूट कर दिया है। तो गाना था डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। तो बहुत अच्छा डांस था, बहुत अच्छा लग रहा था, तीनों जने मज़े से डांस कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सभी लोग आज जो गली में पड़ोसी थी सभी लोग आ गए थे। अब यहाँ पे ढोलक से गाना गाएंगे। जो शगुन होता है ना कभी भी किसी शुभ काम के लिए तो ढोलक बजनी घर पे ज़रूरी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी ढोलक वाला गाना स्टार्ट करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे जीजा जी, पापा, हनी, ये सब लोग बैठ के यहाँ पे सबके गाने सुन रहे हैं। तो सबसे पहले भजन जो होता है वो गणेश जी का ही भजन से शुरुआत होती है। तो मम्मी यहाँ पे सबको टीका लगा रही हैं जितने भी लोग बैठे हैं। तो बस वही भजन यहाँ पे गणेश जी के गाएंगे। फिर दूल्हे के बनने के ऊपर गाना गाया जाता है, जो जिसकी मेहंदी आज लगने वाली होती है उसके ऊपर गाना गाते हैं।
पता नहीं, वो तो नहीं पता। मौसी अंदर जाओ ना। अरे रुको। तो यहाँ पे हम सबको भी जोश आ गया था और हम भी ढोलक में डांस करने लग गए थे। मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी ना डांस करने में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ढोलक में डांस कर रही हूँ। मैंने पहले कभी ऐसे ढोलक में कीर्तन भजन में डांस नहीं किया है, लेकिन फिर भी कोशिश किए जा रही हूँ और सबसे गंदा डांस मेरा ही हो रहा है। Ayun yung ang may nalagyan ng pagdaan.